तो हम इस वीडियो में देखेंगे मेल मर्ज के बारे में, जो कि हमारा एक टॉपिक है एमएस वर्ड का। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं एक्चुअली मेल मर्ज होता क्या है। तो मेल मर्ज एक खास तरीका है जिसकी मदद से अगर हम कोई डॉक्यूमेंट एक बार बना रखे हैं और मुझे मल्टीपल लोगों को भेजना है, तो हम एक एक करके ना उसके बारे में एक एक करके उसके बारे में नहीं लिख के हम एक ही बार क्या करें, एक लिस्ट बना लें कि मुझे कितने लोगों को भेजना है, और फिर हम इस लेटर में उन सब लोगों का नाम ऐड कर दें और एक बार में ही हम बना दें। मतलब सिंपल सी कहानी है कि हमें एक लेटर तैयार करना है जो मुझे सबको भेजना है, एक लिस्ट मुझे तैयार करना है जो जिन लोगों को मुझे भेजना है। उसके बाद हम लेटर में डिफाइन करेंगे कहाँ कहाँ पे कि नाम होगा, कहाँ कहाँ पे एड्रेस होगा, और फिर हम इसको ऐड कर देंगे। तो यही एक फीचर जिसे हम मेल मर्ज कहते हैं, और इसकी मदद से हम बहुत सारे काम को, मतलब बहुत सारे लेटर अगर मुझे लिखना हो तो हम एक बार में ही कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम एम एस वर्ड ओपन कर लेते हैं, और हम यहाँ पे एक अगर आपको पास नया वाला एम एस वर्ड है तो आप न्यू पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप ना कुछ भी टाइप कर लीजिए, सर सर्टी। ओके, मैं सर्टिफिकेट डाउनलोड करता हूँ। आप एक जब लेटर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आपको बस एक कॉमन लेटर चाहिए जो सारे लोगों को आपको भेजना है। तो मेरे केस में मैं ले लेता हूँ एक एक सर्टिफिकेट जो मुझे सारे एम्प्लॉय को देना है। अब क्या है ना कि मुझे यहाँ पे 50 लोगों के लिए नाम देना है, तो अपने 50 लोगों के लिए मैं अलग अलग नाम लिख के कॉपी पेस्ट करते चलूँ, तो या फिर मैं 50 लोगों का बार बार सेव करूँ, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। इसी के लिए हम क्या करेंगे, आएंगे मेलिंग टैब में, स्टार्ट मेलवर्ड्स। हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, पहला स्टेप बाय स्टेप, दूसरा हम सिंपल जो टैब और मेनू है उसकी वजह से। तो ज़्यादा आसान हमारे लिए यही है, हम इसी को लेके चलते हैं। हम लेटर पर क्लिक करेंगे, ये मेरा एक जो ऑलरेडी बना हुआ है। देखो, मेल मर्ज करने के लिए जो सबसे पहले चाहिए वो हमें चाहिए एक लेटर जो मुझे सबको भेजना है। जैसा कि मैंने आपको पहले यहाँ पे बता रखा है कि हमें चाहिए एक पहले लेटर जो मुझे सबको भेजना है, फिर चाहिए हमें एक लिस्ट जितने लोगों को मुझे भेजना है, ठीक है, और फिर हम इस सबको मर्ज कर देंगे। तो हमारा लेटर यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसकी जगह आप कोई रैंडम लेटर भी लिख सकते हैं, इनविटेशन लेटर, कुछ भी आप चाहे तो, डियर सर, मैम, आपको जो भी लेटर लिखना है आप लिख सकते हैं, बट मैं सिंपल रिविल लेके चलता हूँ। ओके, तो मेरा ये लेटर तैयार हो चुका है। अब मुझे चाहिए एज पर आवर कंडीशन कि अब मेरा लेटर तैयार हो चुका है, मेरा लेटर तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हमें चाहिए लिस्ट, तो हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे और यहाँ से सेलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला है टाइप अ न्यू लिस्ट, दूसरा है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो टाइप अ न्यू लिस्ट हम तब करेंगे जब हमने लिस्ट नहीं बनाया है और हम पहली बार हैं। अगर हम ऑलरेडी लिस्ट बना चुके हैं तो हम करेंगे एग्जिस्टिंग लिस्ट। ओके, तो पहले हम नीचे क्लिक करेंगे, मेरे पास यहाँ पे ना एक एड्रेस फील्ड खुल जाएगा, एड्रेस लिस्ट। जैसे यहाँ पे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे इतना नहीं चाहिए, तो मुझे इतना फील्ड नहीं चाहिए, मुझे बस नाम का फील्ड चाहिए। तो हम यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे और जो जो मुझे नहीं चाहिए हम उसे डिलीट कर देंगे। और मैं इसे नाम चेंज कर लेता हूँ नेम में, और गेट डिलीट। एंड सिटी। अब ये मेरा मतलब कहने का मतलब कि जो जो फील्ड मुझे इंसर्ट करना है सर्टिफिकेट में, हम उतना फील्ड यहाँ पे डाल लेंगे। ओके, और करेंगे हम ओके। अब यहाँ पे मुझे बस नाम का फील्ड मिला, बाकी जितनी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी सबको हमने हटा दिया। तो हम नाम टाइप करेंगे विकास कुमार, एक आदमी का हो गया। फिर हम लिखेंगे न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, नया एंट्री आ जाएगा, ठीक है, अमोद कुमार। हम फिर से न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, या फिर अपने कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करेंगे और फिर से लिखेंगे विनय कुमार, ठीक है। उसके बाद फिर हम फिर से लिखेंगे विशाल कुमार, फिर से मोहिनी कुमारी, ओके। और भी शायद हम ले सकते हैं। और अगर मुझे कोई एंट्री को डिलीट करना हो तो हम करेंगे डिलीट एंट्री, एंड यस मेरा एंट्री डिलीट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर 5 आदमी का नाम है, हम करेंगे ओके। और ये जो लिस्ट हम बनाए हम इसे सेव करेंगे फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, ताकि अगली बार जब मुझे काम करना पड़े तो यही लिस्ट से काम चल जाए। हम दे देंगे इसे emp _list एंड करेंगे सेव। तो अब हम फिर से आते हैं वापस। तो अब बात समझना,
मेरा ऑलरेडी लिस्ट बन चुका है, मेरा ये लेटर बन चुका है, मेरा ये लिस्ट बन चुका है। अब मुझे करना क्या है कि अपने लेटर को अपने लिस्ट से मुझे मर्ज करना है, यानी कि एक साथ जोड़ना है। ओके, इसके लिए पहले क्या वापस आएंगे अपनी जगह पे, और उससे पहले अगर मुझे अपने बनाए हुए लिस्ट में कुछ फेरबदल करना हो, एडिट करना हो, तो हम एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, और जिसको इसको मुझे भेजना है हम उसे टिक रहने देंगे, जिसको नहीं भेजना है उसे अनटिक कर देंगे। या अगर ये जो मेरा डेटा सोर्स है जो हमने लिस्ट बनाया था उसमें मुझे कुछ बदलाव करना है, तो हम यहाँ से बदलाव कर सकते हैं, यानी कि फिर से एक नया डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम डाल सकते हैं कमल कुमार एंड ओके, एंड अपडेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कमल कुमार का आ गया एंड ओके। बस इतना ही काम करना है कि मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे लिस्ट चाहिए, और जहाँ पे मुझे चाहिए हम वहाँ पे जाएंगे और इसको हटाएंगे, और यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करके हमने या तो वहाँ पे हमने नाम दिया था नेम का, तो यहाँ पे मुझे नेम दिया, जो आप वहाँ पे दोगे वही आपको यहाँ पे दिखेगा। मेरा काम हो चुका है। अब हम करेंगे यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट, जैसे करेंगे एक आदमी का मिला 2 3 4 5, ऐसे करेंगे फिनिश एंड मर्ज प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑल, और यहाँ से हम पीडीएफ में प्रिंट कर लेंगे ओके। और हम यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में आते हैं और यहाँ से करते हैं मेल मर्ज ओके, और मेरा ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बन चुका होगा, ये रहा मेल मर्ज। ठीक है, यहाँ पे समझो एक मेरा विकास कुमार का बन चुका है, फिर मेरा मोहित कुमार का, फिर विनय कुमार का, फिर विशाल। तो आप समझो कि यहाँ से हम एक बार में कितने लोगों को कर सकते हैं। तो ये हमारा मेल मर्ज रहा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।